डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 से 6 के बारे में भली भांति बता चुके हैं, लेकिन आज आर्टिकल 7 के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग सर्वप्रथम जानने की यह प्रयास कीजिए कि आर्टिकल 7 में किस कंटेंट को रखा गया है। तो आर्टिकल 7 में यह कहा गया है कि पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता कैसे बरकरार रहेगी। तो इस चीज़ को भली भांति हम आपको समझाएंगे और इसको आप लोग जानिए कि पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले पाकिस्तान को आवर्जन करने वालों की नागरिकता आर्टिकल 7 के अनुसार कैसे बरकरार रहेगी। तो इस चीज को जानिए कि संविधान के आर्टिकल 7 में यह प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 5 या 6 में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति आर्टिकल 5 या 6 में किसी भी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत में 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान को आवर्जन कर गया है तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 7 में यह कहा गया है, इस चीज को भी कहा गया है कि आर्टिकल 7 में इस चीज को कहा, संविधान के आर्टिकल 7 में संविधान के आर्टिकल 7 में यह प्रावधान दिया गया है कि संविधान के आर्टिकल 7 में यह प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 5 या 6 में अनुच्छेद 5 या 6 में आर्टिकल 5 या 6 में किसी बात के होते हुए भी किसी बात के होते आर्टिकल 5 या 6 में यह कहा गया कि किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 यानी 1 मार्च 1947 ईस्वी को 1 मार्च 1947 ईस्वी के पश्चात 1 मार्च 1947 ईस्वी के पश्चात भारत से पाकिस्तान को
आवर्जन कर गया है तो आवर्जन कर गया है तो 1 मार्च 1947 के पश्चात यानी भारत से पाकिस्तान को आवर्जन कर गया है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ओके, इस चीज को वाली बात आप लोग समझ गए कि आर्टिकल 7 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 7 में यह प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 5 या 6 में किसी बात के होते हुए भी आर्टिकल 5 या 6 में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान को आवर्जन कर गया हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है किंतु यह नियम उस व्यक्ति पर यह जो बनाया गया 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान को आवर्जन कर गया तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान को आवर्जन करने के बाद किसी अनुज्ञा यानी किसी शर्त के अधीन भारत लौट आया हो। ओके, तो इस चीज को पहली बात ये आप लोग समझ गए। लेकिन दूसरा कंटेंट यह है कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो आर्टिकल 9 के खंड ख के सभी परियोजनाओं यानी जो नियम दिया गया है आर्टिकल 9 के खंड ख में उसके शर्तों को अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है यानी सभी परियोजनाओं को पूरा करता है तो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत क्षेत्र में आवर्जन करने वाला वह व्यक्ति समझा जाएगा और यदि वह आर्टिकल 6 के अधीन दी गई सभी शर्तों को पूरा करता हो तो वो भी जो है 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए जाहिर सी बात है आवश्यक है तो वह भारत के नागरिक बनने का हकदार है। ओके, इस चीज को आप लोग जान गए और इसको लिख भी लीजिए कौन कौन कंटेंट है जो आपके एग्जाम में काफी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत पहला कंटेंट यह है कि किंतु यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा किंतु यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा किंतु यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान को आवर्जन करते समय जो पाकिस्तान को आवर्जन करने के बाद करते समय या करने के पश्चात ओके करने के बाद या करने के पश्चात किसी अनुज्ञा के अधीन
इसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौट आया। इसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौट आया हो तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ओके, इस चीज को जान गए। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा कंटेंट यह है कि दूसरा कंटेंट यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो आर्टिकल 6 प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो आर्टिकल 9 के खंड प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो आर्टिकल 9 के खंड ख आर्टिकल 9 के खंड ख के परियोजनाओं के परियोजनाओं के लिए खंड ख के परियोजनाओं के लिए जाहिर सी बात है आर्टिकल 9 के खंड ख के परियोजनाओं के लिए 19 जुलाई 1948 के बाद के पश्चात 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत क्षेत्र में आवर्जन 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत क्षेत्र में आवर्जन जाहिर सी बात है करने वाला और क्षेत्र में आवर्जन करने वाला समझा जाएगा। ओके, यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो आर्टिकल 9 के खंड ख के सभी परियोजनाओं को अगर पूरा करता है तो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत क्षेत्र में आने वाले भारत क्षेत्र में आवर्जन करने वाले व्यक्ति उसे समझा जाएगा और वह भारत के नागरिकता का हकदार है और भारत का नागरिकता उसे प्रदान कर दी जाएगी, आवर्जन करने वाला समझा जाएगा। और यदि वह यदि वह आर्टिकल 6 के अधीन दी गई और यदि वह आर्टिकल 6 के अधीन दी गई और यदि वह आर्टिकल 6 के अधीन दी गई सभी शर्तों को पूरा करता हो, सभी
शर्तों को पूरा और यदि वह आर्टिकल 6 के अधीन दी गई सभी शर्तों को पूरा करता हो, जाहिर सी बात है, तो पूरा करता हो, जो आर्टिकल 48 के बाद सभी शर्तों को पूरा करता हो, जो 1948 के बाद के जो 1948 के पश्चात, जाहिर सी बात है, 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले भारत आने वाले यानी सभी शर्त आर्टिकल 6 के अधीन दी गई सभी शर्तों को पूरा करता हो, जो जाहिर सी बात है, जो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए आवश्यक है। प्रवासियों के लिए आवश्यक है, तो वह भारत का नागरिक बनने का क्या है, हकदार है। तो वो भारत का नागरिक बनने का हकदार है। ओके, यानी कहने का अर्थ है, आप लोग इस चीज को समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो आर्टिकल 9 के खंड ख के परियोजनाओं यानी रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हो, परियोजनाओं के लिए यानी कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 9 के खंड ख में जो परियोजनाएं दी गई है, जो रूल रेगुलेशन दिया गया है, उसको फॉलो करते हुए 1948 के बाद भारत क्षेत्र में आवर्जन करने वाला उस व्यक्ति को समझा जाएगा। और यदि वह आर्टिकल 6 के अधीन दी गई सभी शर्तों को पूरा करता है, जो आर्टिकल 6 के अधीन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए आवश्यक है, तो वह भारत का नागरिक बनने का हकदार है। ओके, इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आर्टिकल 8 और 9, 10 और 11 यानी 7 के बाद यानी हम 8, 9, 10, 11 पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।